लेकिन जब लोग वर्किंग सिस्टम को जान जाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी कि फूड पांडा में काम कैसे करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कंपनी चल कैसे रही है? क्या लोकल रेस्टोरेंट्स भी लगे होते हैं कि वही होते हैं जो रजिस्टर होते हैं? आप सर मंथली कितना ही कमा लेते हैं? ये अगर देखा जाए तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ फिलहाल, 5 से 6 घंटे कर रहा हूँ। अब आपका जो है ना वो पार्ट टाइम काम है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? फुल टाइम जॉब करनी चाहिए एज अ राइडर या पार्ट टाइम के? तो क्वेश्चन जो मेन मेरी वीडियोस में लोगों ने पूछा हुआ है कि ये जो मोटरसाइकिल होता है, पेट्रोल होता है, क्या हमारा अपना होता है या कंपनी का होता है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद है फूड पांडा के राइडर सुलेमान, और सॉरी टू से कि मैंने फूड पांडा का राइडर कह रहा हूँ। ये फूड पांडा राइडर नहीं, बेसिकली फूड पांडा हीरो हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर फूड पांडा के आर्डर्स लोगों तक डिलीवर करते हैं और हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। मैंने फूड पांडा से रिलेटेड चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हुई हैं कि आप कैसे एज अ रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एज अ होम शेफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड उसके बाद मेन्यू मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट से हवाले से वीडियोज़ बना रखी हुई हैं। लेकिन फूड पांडा राइडर से रिलेटेड बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हम एज अ राइडर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब है, उसके अलावा कितना हम इस पे अर्निंग कर सकते हैं, क्या मैकेनिज़्म है, कंप्लीट इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सुलेमान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इनका कहना था कि ये न्यूज़ पे काम वगैरह भी करते हैं और इन्होंने बहुत जो है ना वो मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला, और बहुत सारे राइडर्स हैं जिनसे मैं टाइम मांगता रहा कि हमारे लिए टाइम निकालें ताकि व्यूवर्स को बताया जा सके फूड पांडा राइडर का जो है ना वो मैकेनिज़्म क्या है, कि वाकई आप 50-60 हज़ार कमा सकते हो, बैनर्स के ऊपर तो लिखा होता है। तो सबसे पहले सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल के फूड पांडा का मैकेनिज़्म क्या है, इस कंपनी का ना पूरा वर्किंग सिस्टम क्या है? लेकिन जब लोग वर्किंग सिस्टम को जान जाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी कि फूड पांडा में काम कैसे करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कंपनी चल कैसे रही है? क्या लोकल रेस्टोरेंट्स भी लगे होते हैं कि वही होते हैं जो रजिस्टर होते हैं? नहीं, इसमें आप लोकल भी कर सकते हैं। मीन्स के अभी ये पुट्टो समोसा करना है, उन्होंने भी अपने पास डिवाइस रखी हुई है। सब रजिस्टर हो गए हैं जी, वो भी रजिस्टर्ड है। क्या? क्वीन रोड पे वेस्टर्न बाइट्स वाले हैं, एक रेडी पे उसने फ्राइज वगैरह ये सारा कुछ उसने भी की हुई है। अच्छा। ये आपने खुद डिवाइस लेनी है, उनको बताएं जी हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने करनी है, अच्छा। तो वो आपको डिवाइस देंगे तो वो रेस्टोरेंट रजिस्टर हो जाएगा, इसी बात। रजिस्टर्ड हो जाए। तो वो रेस्टोरेंट जो ना मुझे लगता है एरिया में सब लोगों को दिखाया जाता है कि इसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं। मैं ना पता क्या तरीके का होता है, जैसे एक राइडर की आईडी बनती है ना, इसी तरह रेस्टोरेंट की भी आईडी बनती है। ठीक है, देखें इसमें एक डिवाइस देते हैं, उसकी रेंज होती है 8 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है। उसके मुताबिक अगर आप अपने रेस्टोरेंट की मतलब आप कह रहे हैं कि शो आपके ऑर्डर दूर तक हो, आपका रेस्टोरेंट दूर तक शो हो, तो 8 किलोमीटर की डिवाइस आपको दे देंगे। ठीक है, वो अब उसका हमें नहीं पता कि वो क्या चार्जेस है, क्या सिस्टम है उसका। ठीक है, तो वो जब ऑर्डर रेस्टोरेंट पे आता है वो फिर आसपास मौजूद किसी राइडर को? जी हाँ, ये ना अगर राइडर रेस्टोरेंट के करीब जो है ना, मतलब जहाँ पे करीब है, जिस रेस्टोरेंट पे ऑर्डर लगता है ना, वहाँ पे जो राइडर करीब होगा उसको वो ऑर्डर लग जाए। तो वो जैसा कि आप राइडर हैं, आपको ऑर्डर आ गया कोई, तो वो फिर आप पहले रेस्टोरेंट से पिक करेंगे, ऐसी बात है ना? तो वो पिक करके देन आप कस्टमर की तरफ लेकर जाएंगे, तो वहाँ से उससे पैसे ले। ये जैसे ऑर्डर रेस्टोरेंट को लगेगा ना, अगर फर्ज करें मैं रेस्टोरेंट के करीब हूँ, ऑर्डर जैसे रेस्टोरेंट को लगा वो मेरे पास आ गया, मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, फिर वो आगे मोबाइल पे लोकेशन आ जाएगी वेंडर की, मतलब रेस्टोरेंट की लोकेशन आ जाएगी। फिर रेस्टोरेंट पे जाएंगे, वहाँ पे उनको ऑर्डर कोड बताएंगे, वो हमें ऑर्डर दे देंगे जी ये। तो वो फिर ऑर्डर आप फिर हम ऑर्डर वहाँ से पिक करेंगे, ऑर्डर पिक करके तो रेस्टोरेंट वाले को पैसे तो नहीं देने होते? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये ऑनलाइन ही होता है, उनका अपना सिस्टम होता है। बेशक किसी ने ऑनलाइन पे किया हुआ है या कैश है, तो वो जब हम रेस्टोरेंट से कोड बता के ऑर्डर ले लेंगे, वो हमें ऑर्डर दे देंगे। कोड हम उनको एग्जैक्ट बताएंगे ये कोड है, वो हमें ऑर्डर देंगे। फिर हम वेंडर का उधर कस्टमर के पास जाएंगे, उनको उनका डिलीवर करेंगे जो भी उनका होगा ऑर्डर। तो वहाँ पे अगर पेमेंट लेनी हो तो पेमेंट ले लेंगे, अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन होगा। अच्छा, वो ऑर्डर आपने दे दिया तो उसके जो पैसे हैं वो आप पास रख लेंगे? जी, वो पैसे हम अपने पास रखेंगे। इसमें लिमिट भी होती है, जो होते हैं ना बैच 3-4 वाले लड़के, उनको 3 से 4 हज़ार के अंदर अंदर अमाउंट जमा करानी पड़ती है, वरना उनको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं लगता ऐसे। ठीक है, और जो बैच 1-2 वाले होते हैं उनकी 10 हज़ार तक लिमिट होती है कम से कम।
इसलिए कोशिश यही राइडर करते हैं कि हम बैच 1 2 पे काम करें। अच्छा, जो वो ऑर्डर की पेमेंट होती है वो वॉलेट में माइनस में जाती रहती है? वॉलेट में माइनस में जाती रहती है, तो वो फिर हम लोग ना जैज़ कैश के थ्रू ही ना अपनी आईडी पे सेंड करते हैं। ऐसी हो? वो अच्छा, वो फिर आप पैसे कंपनी को दे देते जी कंपनी को दे देते हैं। हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने मैकेनिज़्म समझ लिया। मैकेनिज़्म समझने से बहुत सारे लोग इसका जो है ना वो काम भी समझ गए होंगे। उसके बाद जो मज़ीद क्वेश्चंस है ना वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। एज अ राइडर आप KFC में भी कर सकते थे, किसी दुकान पे 15-20 हज़ार की नौकरी भी कर सकते थे। आपने फूड पांडा ही को क्यों सिलेक्ट किया? फूड पांडा इसलिए किया है क्योंकि ये बिल्कुल आज़ाद एक जॉब है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी दुकान के ऊपर लगते तो वहाँ पर जो है ना वो बंदा बाउंड रहता है। बॉन्ड रहता है, टाइमिंग होती है उनके लिए, इनकी कोई टाइमिंग नहीं है। जिस टाइम मर्जी आप स्टार्ट करें, जिस टाइम मर्जी है छोड़ दें काम। ऐसे ही है, जैसा कि अब देखने दुकान पे हमने ज्वाइनिंग की हुई है तो वो दुकान वाला कहेगा कि भाई साहब हर टाइम तूने एक्टिव रहना है। अगर कोई भी कस्टमर आया तो उसी टाइम जो है ना कस्टमर को कहना है कि जी बिल्कुल काम पे। सही तो फूड पांडा पे ऐसा कोई सिस्टम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपनी मर्जी से टाइमिंग इसकी सिलेक्ट करनी है, इसकी शिफ्टें बनी होती हैं ठीक है। और आप अपनी मर्जी से शिफ्ट उठाएं और काम करें। अच्छा, शिफ्ट का क्या हिसाब किताब होता है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप शिफ्ट उठा सकते हैं, कितने कितने घंटे की होती हैं? ये सर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो आपका जितना दिल करे आप उतना काम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने दिन में जो है ना वो 2 या 3 या 4 शिफ्टें उठानी है? नहीं कोई नहीं। अच्छा, जितना भी दिल करे 2 घंटे की उठा काम कर लें। ना भी करें तो कोई? जी बिल्कुल ऐसे कोई इशू नहीं। तो इसमें कोई रैंकिंग का भी हिसाब किताब होता है? जी इसमें रैंकिंग का हिसाब किताब होता है। ये जब स्टार्ट करते हैं ना सारे, तो स्टार्ट में ये बैच, इसके बैच बने होते हैं, 1 to 6 बैच होते हैं। और ये जब स्टार्ट में करते हैं तो ट्रेनिंग के होते हैं 6 बैच के होते हैं 21 दिन। ठीक है। 21 दिन में आपने ट्रेनिंग करनी होती है। उस बैच में कोई ऐसा इशू नहीं होता, कोई आपको फाइन नहीं, कोई कुछ नहीं होता। क्या है? उसके बाद कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, बैच 1 2 पे अगर आप आ जाते हैं तो उसमें अर्निंग भी अच्छी है ठीक है। और बाकी सारा निज़ाम भी ठीक है उसका। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी आप इस पे मेहनत करते जाएंगे, ऑर्डर्स उठाते जाएंगे, जितने टाइम काम करेंगे उसके हिसाब से फिर रैंकिंग होगी, फिर उसके हिसाब से अर्निंग में भी कोई डिफरेंस वगैरह आता है? जी काफ़ी आता है जी, फिर इसका मतलब है कि आप अगर मेहनत से काम करते हो तो डेफिनेटली। जी अगर आप बैच 1 पे या 2 पे करते हैं ना, तो वीकली आपकी अर्निंग होगी तकरीबन, अगर आप 12 घंटे करते हैं तो आपकी 10 से 12 हज़ार अर्निंग होगी। अच्छा, ये ऑर्डर्स डिलीवर करने की है, बोनस भी मिलता है उसके अलावा? इसके अलावा फ्यूल बोनस होते हैं इनके, वो पेट्रोल के रेट के हिसाब से होते हैं। मीन्स कि अगर पेट्रोल का रेट ज़्यादा तो बोनस बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना वो ऑर्डर्स की लिमिट होती है ना, इतने ऑर्डर्स आपने डिलीवर कर लिए तो आपको बोनस जो है ना वो दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि इसमें जो है ना वो शिफ्ट्स का हिसाब किताब होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आप सर मंथली कितना कमा लेते हैं? ये अगर देखा जाए तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ फ़िलहाल, 5 से 6 घंटे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 7 से 8 हज़ार जो है ना वीकली, इसका वीकली सिस्टम होता है। ठीक है। तो 7-8 हज़ार जो है ना बचत जो होती है आपकी वो हो जाती है, सारा फ्यूल निकाल के, ये सारा सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा भी आपको जॉब कर रहे हैं? जी मैं इसके अलावा जॉब, तो ये पार्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट है, पार्ट टाइम करें तो अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जो आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद पार्ट टाइम आप ये काम? जी मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ये वीकली जो पेमेंट आती है ये अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है? ये सर आपके जैज़ कैश में, जो राइडर है इनके जैज़ कैश बने हुए हैं, आपने जैज़ कैश के थ्रू ही पेमेंट जमा करवानी होती है ठीक है। और जैज़ कैश में ही आपकी पेमेंट आती है। ऑनलाइन ही सिस्टम है सारा ये। ठीक हो गया। शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट्स आप जितनी शिफ्टें उठा लेंगे उसके हिसाब से आपने काम करना, डेफिनेटली फिर ऑर्डर्स भी जितनी शिफ्टें होंगी उतने हिसाब से ही आएंगे। जी जी बिल्कुल। आधा घंटा लग जाता होगा आपको ऑर्डर डिलीवर करने? ये तकरीबन 1 घंटे में 2 ऑर्डर का टाइम होता है। जी घंटे में 2 लग जाते हैं ऑर्डर। जी जी। और अगर काम ज़्यादा तेज़ हो, राइडर कम हो, बारिश की वजह से अगर काम मतलब राइडर नहीं निकलते ज़्यादा, तो बारिश में काम तेज़ हो जाता है, तो 1 घंटे में 3 ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर 3 घंटे की शिफ्ट है तो तकरीबन 8 9 7 ऑर्डर लग ही जाते हैं। हाँ इसीलिए। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया आप तकरीबन 7,000 रुपये हफ्ते के कमा लेते हैं, तो ये 7,000 रुपये जैसा कि आपने बताया फिक्स तो सैलरी इसमें है ही नहीं ना, मंथली वीकली का हिसाब नहीं है। अब तो ऑर्डर्स आपने बताया कि ऑर्डर्स जितने हम उठाएंगे तो उतने ज़्यादा कमा सकेंगे, तो क्या एक ऑर्डर की पेमेंट फिक्स तो नहीं है? एक ऑर्डर देखें ना
साथ वाली गली का और एक ऑर्डर जो है ना वो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो उसका क्या हिसाब किताब होता है? नहीं सर, ये फिक्स नहीं है, ये लोकेशन के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। अगर दूर का ऑर्डर है तो उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, अगर करीब का है तो उसके पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, वो फिर 10-20 रुपये ज़्यादा होंगे, अगर दूर का है तो कम ज़्यादा मिलेगा। ये तो हिसाब हो गया ना, पेमेंट की वीकली मिलती है, ऑर्डर की पेमेंट मिलती है। इसके अलावा जो एक चीज़ लोग जानना चाहेंगे वो है भाई साहब टिप। क्या आपको लोग टिप देते भी हैं? नहीं भाई, बाहर के मुल्क में तो ये बड़ा ट्रेंड है कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है। जी देते हैं, लेकिन कोई कोई लोग देते हैं, सारे नहीं देते। नहीं, क्या कितनी को आप टिप इकट्ठी कर लेते हैं दिन में? आप कितने ऑर्डर उतारते हो, कितनी? ये सर अगर 12 घंटे ड्यूटी करें, 13 घंटे ड्यूटी करें तो 25-26 ऑर्डर होना तो 200-300 टिप बन जाती है। अच्छा, 25-26 का मतलब कि हर जो है ना वो 10-10 रुपये दें तो आपकी जो है ना वो टिप बन जाती है 250-300 रुपये। 250-300 तो 100-200 वाला चक्कर पाकिस्तान में को नहीं है। नहीं, अगर कुछ अच्छे कस्टमर हो तो दे भी देते हैं। तो यार ये एक अच्छी चीज़ है। देखें, एक बंदा एज अ राइडर जॉब कर रहा है, वो बिजनेसमैन या फिर उसकी ज़मीनें थोड़ी होंगी, वो हलाल रोज़ी कमाने के लिए, घर का निज़ाम चलाने के लिए एज अ राइडर जॉब कर रहा है। तो अगर आप भी फूड पांडा पे भाई साहब ऑर्डर करते हैं तो 10-20 रुपये, 50-100 रुपये ज़्यादा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। मैं खुद यूज़र हूँ फूड पांडा का और मेरा तकरीबन डेली ऑर्डर होता है, तो मैं डेली कोशिश करता हूँ कि 10-20 ज़्यादा, 100 ज़्यादा दे दिया जाए ताकि उनका कुछ ना कुछ बन जाए। बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और आगे से दुआएं भी देते हैं। भाई उन्हें केड़ा बाद जाके चरस ख्याल चरस कि उन्हें सिरगट पीना है, बाद में कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेगा, फिर अपने पेट्रोल और मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस वगैरह कर लेगा। अब आपका जो है ना वो पार्ट टाइम काम है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? फुल टाइम जॉब करनी चाहिए एज अ राइडर या पार्ट टाइम करनी चाहिए? हाँ देखें, अगर और कोई काम नहीं है तो फिर तो फुल टाइम ठीक है। अगर और आप काम करते हैं तो ये पार्ट टाइम सबसे बेस्ट, ये वाला काम बहुत अच्छा है पार्ट टाइम के लिए। अब और भी कंपनी है लेकिन फूड पांडा बेस्ट है। फूड पांडा मैं कहूँगा कि बेस्ट है क्या, जैसा कि आपने बताया इसमें कोई बाउंड नहीं करता, आपको कोई बॉस नहीं है। इसमें कोई बॉस नहीं है, इसमें आप खुद ही बॉस है। इसमें जो है ना वो मर्जी है, काम करना है नहीं करना। शिफ्ट में ब्रेक भी लेना चाहो ले सकते हो। फिर डेफिनेटली देखिए ना, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे आप उसमें उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट काम करेंगे, डेफिनेटली आप डी रैंक होंगे, रैंकिंग फिर बैज वगैरह गिरेगा। बिल्कुल। तो ब्रेक का हिसाब होता है, लेकिन मजबूरी में ले सकते हैं, ऐसी बात है। ले सकते हैं आप ब्रेक, टाइम उन्होंने दिए होते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट या एंड शिफ्ट ब्रेक भी आप ले सकते हैं। अच्छा देखें, जैसा कि आपने बताया कि शिफ्ट्स हम उठा सकते हैं। अब एक बंदा जिसको कोई काम पड़ जाता है, जैसा कि मैं फूड पांडा में राइडर लग गया हूँ, आज मुझे काम पड़ गया, मेहमान आ गए और वो कहते हैं तूने काम पे नहीं आ जाना, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, अगर आपने शिफ्टें उठाई हुई है ना तो उसका तरीक़ेकार है, उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है कि आप शिफ्ट को स्विप कर दें, ऑफर स्विप कर दें। क्या? और कोई और राइडर जो है ना आपकी शिफ्ट उठा सकता है। और अगर आपको इमरजेंसी काम है, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे पहले आप ऑफर स्विप कर देना तो वो 10 से 15 मिनट में दूसरे राइडर शिफ्ट उठा लेते हैं। कमाल की। उनको पता चल जाता है कि यार ये इसको कोई काम है तो चलो जी इसकी शिफ्ट हम उठा लेते हैं, तो वो फिर पिक कर लेते हैं। अगर ना करें तो कोई ना करें तो सर ऐसा कोई इशू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो स्टार्ट कर लें आप तो स्टार्ट करके एंड ब्रेक ले लें। तो वही बात आ गई ना वो रैंकिंग की। जी। तो देखे ना वो शिफ्ट का टाइम के हिसाब से आप रैंकिंग डाउन जाएगी। जी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखे ना, आपने आज काम नहीं करना, जैसा कि आपकी शिफ्ट थी, आप हमारे पास आ गए इंटरव्यू के लिए और आपने ऑफर स्वैप कर दी होगी, किसी ने उठा ली होगी, तो वो उसका भी फायदा हो गया जिसको शिफ्ट चाहिए होगी, और आपको कोई फाइन वगैरह नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है फूड पांडा की। देखे, प्रमोशन नहीं है भाई साहब, देखे ना वो क्वेश्चन मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, वही आंसर कर रहे हैं। तो बॉस वगैरह वाला भी कोई चक्कर नहीं कोई बॉस अब देखें, एक और क्वेश्चन जो मेन मेरी वीडियोस में लोगों ने पूछा हुआ है कि ये जो मोटरसाइकिल होता है, पेट्रोल होता है, क्या हमारा अपना होता है या कंपनी का होता है? KFC वाले देखें ना, KFC वाले मोटरसाइकिल भी देते हैं। मोटरसाइकिल वो हेलीकॉप्टर होता है, सही एरोप्लेन होता है, और वो उड़ाते लेके जाते हैं और देखने नहीं लगता कि उन्होंने अपना मोटरसाइकिल नहीं ते और अंदर जो पेट्रोल है ना, तो वो भी देख लो उन्होंने नहीं लगता, मैं लगता वो 100 किलोमीटर उत्तू लेके आते हैं मोटरसाइकिल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या सिस्टम है? सर इसके लिए बाइक आपका अपना होगा, बाइक अपना होगा, मोबाइल होगा, नेट होगा, ये सब कुछ आपका अपना ही है। ठीक है। आपको कंपनी ने ऑर्डर देना है, वो आप पिक करना चाहे, अगर आपके समझ में आता है तो आप पिक कर लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी अमाउंट ये बेहतर है यहाँ तक ऑर्डर के, आप वो पिक कर लें तो ऑर्डर कर लें। ठीक है, इसमें सब कुछ आपका अपना होगा, ये बाकी सारा कुछ हमारा अपना ही होता है। कंपनी सिर्फ ऑर्डर की पेमेंट आपको देगी, तो उसमें ये सारा कुछ। अच्छा, ऐसा लग भी समझ के मोटरसाइकिल भी हमारा अपना और पेट्रोल भी हमने अपना ही डलवाना है,
हमें सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से जो है ना वो 50 60 70 रुपये ऐसी बात है ना, वो फिर वो होता है कि आपके बैच के हिसाब से, वो बात की बात है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब ये भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकले जा रहे हैं तो तरतीब से नहीं, मैंने कहा चलें जो जैसे जैसे निकलते जाते हैं पूछते जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? एक बंदा है, उसकी 18 साल से उम्र का, मैं शनाख्ती कार्ड बना, क्या बन सकता है? लाइसेंस होना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल तो ज़ाहिर बात है भाई अपना होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं देना, पेट्रोल भी अपना डलवाना है, तो क्या सिस्टम बता सकते हैं? ये सर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके पास बाइक, मोबाइल और नेट वगैरह आपके पास ये सब कुछ है ना, ठीक है, तो इसके लिए ऑफिस है बना हुआ है हमारा इधर सरगोदा में, ठीक है। रहमान प्लाजा में। ठीक है, हर शहर में बना हुआ है। हाँ शहर में। तो उसके लिए ना आपको एक बिल, अपने घर के बिल की कॉपी चाहिए, लर्निंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, और आईडी कार्ड चाहिए। और ये लेके हम ऑफिस चले जाएं तो आईडी बन जाएगी? जी आपकी आईडी बन तो कोई स्टार्टिंग में फीस वगैरह तो नहीं? ये 1000 उन्होंने फीस रखी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन 1000 फीस है। उसमें उन्होंने बैग देना होता है, ठीक है। 3 शर्टें देनी होती हैं। ठीक है, हाँ जी, ये भी अच्छी चीज़ है, फूड पांडा वाले किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। रेन कोट आपने डाला हुआ, मुझे लगता है कि आपको ठंड लगे। नहीं ये मौसम की वजह से। अच्छा, तो इसके अलावा आप कितना पढ़े हुए हैं? अब देखना ये भी क्वेश्चन है ना कि कोई सीवी वगैरह तो नहीं लेके जानी। अब देखिए ना 10,000 की भी हमें नौकरी करनी हो ना तो कहते हैं सीवी जमा करवा जो, महीने बाद जने तो रिस्पॉन्स दे देगा। ये है, लेकिन इसमें कोई पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता, इसमें बस आपको नेट चलाना आता हो, मैप आपको समझ होनी चाहिए। हाँ ये भी क्वेश्चन है, देखिए आप अनपढ़ हैं और आपको मोबाइल चलाने नहीं आ रहा तो आप काम करने के बजाय खज्जल ही होते हैं। हाँ खज्जल होते रहेंगे। अगर आपको ये गलियों मोहल्लों की समझ है तो वो आप ज़्यादा इजीली बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए ना, मैं ऑर्डर करता हूँ फूड पांडा पे, मैं राइडर को कहता हूँ लोकेशन पे आ जाओ, वो कहेगा मुझे गूगल मैप नहीं चलाने आता। हाँ। वो तो खज्जल होने लगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही बात है। तो ये इसके लिए ना आपको सिर्फ मैप की समझ होनी चाहिए, आपको पता हो कि अब ऑर्डर इधर का लगा हुआ है तो इधर ही जाना है, ठीक है। वो शॉर्टकट भी होते हैं, मैप तो आपको पता है ऊपर से घुमा के लेके जाता है, जो भी है। ऐसे ही अगर आपको मैप की समझ है तो फिर इसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बात है। वैसे मेरी मैट्रिक है। क्या माशाल्लाह, सही है, आप बोल भी अच्छा रहे हैं, हमें जो है ना वो मिल गया बड़ी मुश्किल से भाई। और बाकी बात आती है 50-60 हज़ार रुपये की, तो मैं भी यहाँ पर कह देता हूँ कि देखें जैसा कि आपने बताया शिफ्ट्स वाला सिस्टम है, और आप दिन में अगर 4 शिफ्टें उठाते हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा कमा पाओगे। अगर आप दिन में एक शिफ्ट उठाते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, तो डेफिनेटली 2-3 8 शिफ्टों के मुताबिक, काम के मुताबिक पैसे हैं सर। 50,000 60,000 सब झूठ है। खर्चे निकाल के ना आप अगर 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं ना तो 32 से 40 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं, अगर आपका बैच 1-2 है तो। ऐसे ही है। अगर 3-4 है ना तो उस पर इतना नहीं होता। वो पहले जो है ना 50-60 हज़ार तक लोग चले जाते थे, लेकिन अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। सर अभी तकरीबन हर दूसरे आदमी जो है ना, हर दूसरा बंदा वो फूड पांडा में आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रश हो गया, ऑर्डर इतने कम है और राइडर ज़्यादा है। ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है। देखें कि जहाँ पर इतना डेवलप एरिया नहीं है और वहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट्स भी कम है, तो डेफिनेटली ऑर्डर का फ्लो भी जो है ना वो कम हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है ना वो अब चाह रहे हैं कि हम ज्वाइन करें, कुछ नहीं कर लिया होगा, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे फूड पांडा के हवाले से? ये आप थोड़ा सा बता दें। फूड पांडा एक अच्छी कंपनी है। इसमें एक तो है ना, आपको पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो आपके पैसे हैं ना वो आपको हर वीकली पहुंच जाते हैं जैज कैश में। इनमें ज़रा से भी कहते हैं ना कि 1-2 पैसा भी वो रखते हैं और नहीं रखते, ठीक है। जो आपके पास शो हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे। ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये पार्ट टाइम के लिए भी बेहतर है और वैसे फुल टाइम के लिए भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने जैसे फुल टाइम की बात की है ना, मैं कहूँगा पार्ट टाइम सही है, क्योंकि थोड़े कमा ले जाएँ, तो फुल टाइम अगर करेंगे ना तो डेफिनेटली आप कोई और काम नहीं कर पाओगे। देखिए आज कंपनी फूड पांडा बंद हो जाती है तो आपके पास कोई स्किल नहीं है। सर ये देखिए, फुल टाइम करने के लिए अगर आप 12-14 घंटे कर रहे हैं ना तो 12-14 घंटे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात है, रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द, जो भी है। गर्मी में जो है ना बहुत मुश्किल होता है, सर्दी में चलो ठीक है, लेकिन गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है 12 घंटे बाइक चलाना। इसलिए 6 से 7 घंटे 8 घंटे आप कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा भी कोई काम है तो हाँ, उसके अलावा है तो अगर आप कर सकते हैं कि बाइक चलाने पर डिपेंड करता है, आप चला सकते हैं, तो फिर 16-16 घंटे भी लड़के करते हैं। ऐसी है। अगर वो फिर आप 40-50-60 हज़ार वाली स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको 15-16 घंटे भी करना जी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। सो थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे फूड पांडा का मैकेनिज़्म
और सर ने फूड पांडा कैसे ज्वाइन किया, कितना कमा लेते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।